श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रक्षाबंधन को लेकर आप सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल कब से लेकर कब तक है, हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में राखी भूल से भी यहाँ पर नहीं बांधनी है। आइए हम लोग जानते हैं। देखो, इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही खास है, विशेष है और 95 साल बाद ऐसा रक्षाबंधन आप लोगों को देखने के लिए मिला है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना विशेष ये इस बार का रक्षाबंधन होने वाला है। रक्षाबंधन आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की पूर्णिमा तिथि के दिन यहाँ पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि इस बार सावन की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन की तिथि कब से लेकर कब तक लग रही है। इसके बाद हम आपको भद्राकाल का समय बताएंगे, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ, इस समय से लेकर इस समय के बीच में हमें भूल से भी यहाँ पर राखी नहीं बांधनी है अपने भाइयों की कलाई पर, या भाइयों को अपनी बहनों से इस समय के बीच में राखी नहीं बंधवानी है। देखो, इस बार की जो सावन की पूर्णिमा है वो 2 दिनों की है, 8 अगस्त की है और 9 अगस्त की है, क्योंकि दोनों ही दिनों में जो है यहाँ पर सावन की पूर्णिमा की तिथि यहाँ पर आ रही है। तो देखो, सावन की जो पूर्णिमा है या रक्षाबंधन की जो तिथि है, इसकी तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार के दिन यहाँ पर कितने बजे से? दोपहर को 2:13 से। ठीक है। इसके बाद में इसकी जो समाप्ति हो रही है वो अगले दिन हो रही है, यानी कि 9 अगस्त के दिन शनिवार को दोपहर को 1:24 पर। इसलिए 2 दिनों की ये तिथि हो रही है, इसलिए 8 अगस्त और 9 अगस्त इस बार 2 दिन की यहाँ पर रक्षाबंधन है। पर हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि भाई हमें उस दिन की रक्षाबंधन माननी चाहिए जिस तिथि में जो है सूर्योदय हो रहा हो, या जिस तिथि में जो है दिन का समय हो। ठीक है। और हमारे सारे तीज और त्योहार किस नियम से माने जाते हैं? उदया तिथि के अनुसार, जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो। ठीक है। तो इस बार जो सूर्योदय हो रहा है या उदया तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन आप लोगों को इस बार मनाना है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन यहाँ पर आपको मनाना है। बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर इसी दिन यहाँ पर राखी बांधना है। अब बात करते हैं सबसे विशेष चीज के बारे में कि आप लोगों का इस दिन भद्राकाल कब से लेकर कब तक है जिस समय आपको राखी यहाँ पर नहीं बांधनी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना भद्राकाल को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही डर बैठा हुआ है कि भाई हमें भूल से भी इस समय राखी नहीं बांधना है। ठीक है। तो इसलिए भद्राकाल का आप थोड़ा विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भद्राकाल कब से लेकर कब तक लग रहा है ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, भद्राकाल जो है ना वो रक्षाबंधन की तिथि शुरू होने के साथ ही में शुरू हो रहा है। मतलब जिस समय से रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार के दिन, उसी समय से यहाँ पर भद्राकाल भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो 8 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर को 2:12 से भद्राकाल का यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। ठीक है। क्या हो रही है? भद्राकाल यहाँ पर शुरुआत हो रही है जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से ये भद्राकाल शुरू हो रहा है, और ये जो समाप्ति हो रही है इसकी, ये हो रही है मध्य रात्रि में 1:52 पर। मध्य रात्रि कहने का मतलब है कि 8 अगस्त के दिन रात्रि को जब 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद जो रात्रि का मध्य रात्रि का 1:52 का समय रहेगा, उस समय पर जो है हमारी जो मतलब भद्राकाल की समय है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब हमने आपसे क्या कहा कि इस बार तो रक्षाबंधन 9 अगस्त के दिन है। ठीक है। पर इस बार क्या हो रहा है कि हालांकि वो तिथि 9 अगस्त में ही आ जाएगी, रात्रि को 1:52 तक का जो समय रहेगा, जिस समय तक भद्राकाल रहेगा। पर हुआ क्या है कि 9 अगस्त के दिन इस बार रक्षाबंधन है, तो हो क्या रहा है कि सूर्योदय से पहले पहले इस बार जो भद्राकाल है वो समाप्त हो रही है। इसीलिए आप लोग इस बार जो 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाएंगे, राखी बांधेंगे, भाई उसके दिन, रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्राकाल का साया इस बार आपको परेशान नहीं करने वाला है। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है, इसलिए हमने आपसे कहा कि ऐसा रक्षाबंधन सालों बाद यहाँ पर आया है। ठीक है। तो भाई 9 अगस्त के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी भद्राकाल का साया नहीं है, बल्कि सूर्योदय से पहले पहले ही मध्य रात्रि में 1:52 पर जो भद्राकाल की समाप्ति है वो हो जाएगी। ठीक है। तो 8 अगस्त के दिन भले रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है, पर इस दिन हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है। हमें रक्षाबंधन मनाना है 9 अगस्त के दिन। सारे नियमों के अनुसार 9 अगस्त के दिन जो रक्षाबंधन है यही यहाँ पर माना जाएगा, और सभी जगहों पर 9 अगस्त के दिन ही यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 9 अगस्त के दिन भले यहाँ पर भद्राकाल ना लग रहा हो, पर आपको शुभ मुहूर्त में ही मतलब राखी बांधनी चाहिए। वो शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है ये भी जान लीजिए। तो देखो, 9 अगस्त के दिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक आप लोगों के पास पूरा शुभ मुहूर्त है। इस बीच में कोई भी ऐसा मतलब ऐसा मुहूर्त नहीं है जिस समय में आप लोग राखी नहीं बांध सकते। ठीक है। हाँ, देखो, पहले आप लोग शुभ मुहूर्त के बारे में जान लो। 9 अगस्त के दिन शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि 9 अगस्त की दोपहर को 1:24 तक चलेगा। मतलब दोपहर को 1:24 पर हमारी पूर्णिमा
पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। इस वजह से जो है दोपहर को 1:24 पर जो है यहाँ पर हमारा जो पूर्णिमा तिथि है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो सुबह 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच में आपको रक्षाबंधन मनाना है। ये पूरा शुभ समय है। इस बीच में कोई भी ऐसा अशुभ समय नहीं है जिस समय आप लोग राखी नहीं बांध सकते। बिल्कुल कोई समय नहीं देखना है आपको 9 अगस्त के दिन, बस दोपहर की 1:24 से पहले राखी बांधना है, क्योंकि इसके बाद अगली तिथि शुरू हो जाएगी, प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। जिस समय अगर आप लोग राखी बांधते हैं तो वो आपको प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही यहाँ पर मनाया जाता है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी भी आपके मन में अगर रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, भद्रकाल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। आपको कोई भी परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।